बेदी स्कोर की तरफ नजरें घुमाते हैं और फिर कलन के गेंद के लिए तैयार होते हैं। दिमाग वही सब कुछ सोच रहा था। क्या बेदी आज वो कारनामा कर पाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। कहानी की शुरुआत होती है भारतीय टीम के 1977 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। बेदी कप्तान थे और चुनौती बहुत बड़ी थी। पिछली बार की 4-0 की हार का 10 साल पुराना दाग जो मिटाना था। ऑस्ट्रेलिया में भी बॉब सिम्पसन को संन्यास से वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां भी कैरी पैकर वर्ल्ड टूर्नामेंट का बवाल मच रखा था। भारत के पास यह सुनहरा मौका था क्योंकि स्पिन में तिकड़ी थी चंद्रा, बेदी और प्रसन्ना की, और बल्लेबाजी में गावस्कर और विश्वनाथ जैसे धुरंधर बल्लेबाज। पहले मुकाबले की बारी आती है 2 दिसंबर का दिन। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के समर का समय था और बेदी के जादू ने कंगारुओं को पस्त कर दिया। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि भारतीय पारी भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। वेन क्लार्क और टोनी मान ने भारतीय बल्लेबाजों को आया राम गया राम कर दिया। फिर बॉब सिम्पसन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया और 41 वर्ष की उम्र में भी वो शानदार खेले। भारत को मिला 340 का लक्ष्य और हमारे लिटिल मास्टर सनी गावस्कर ने सैकड़ा जमा दिया। किरमानी ने भी अपनी उपयोगी पारी खेली, लेकिन अंत में बेदी दूसरे छोर पर खड़े रहकर हार को होता हुआ देखते रहे। भारत 16 रन से हारा तो जरूर, पर लड़ता हुआ हारा। 324 रन बनाकर भारत ने दिखा दिया कि वो यहाँ मुकाबला करने आया है, हथियार डालने के लिए नहीं। और इसी उम्मीद के साथ भारतीय टीम उतरी पर्थ के मैदान में, जहां बल्लेबाज थर थर कांपते हैं। पर जिमी यानी शेरदिल मोहिंदर अमरनाथ ने दिखा दिया कि वो जेफ थॉम्सन से भी नहीं डरते। भारत ने 402 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, पर बॉब सिम्पसन एक बार फिर मुश्किलें पैदा करते नजर आए। 176 रनों की बेहतरीन पारी से ऑस्ट्रेलिया को बचाने की कोशिश की, पर अब नहले पे दहला मारने की बारी सुनील गावस्कर की थी और उन्होंने भी जिमी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा लक्ष्य दिया। भारत ने अपनी पहली जीत की तरफ कदम बढ़ा ही दिए थे कि टोनी मान ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से जीत दिला दी। भारतीय टीम इस हार से हताश थी, पर मन में एक विश्वास था अपने प्रदर्शन और सोच के कारण। इसी स्पिरिट के साथ मेलबर्न में उतरी भारतीय टीम, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। गावस्कर और चेतन चौहान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पर जिमी और विश्वनाथ ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसके लिए जिमी के पिता की याद आ गई। लाला अमरनाथ, वो व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्हीं के राज में पहला सैकड़ा जमाया 1932 में। खैर, भारत ने संघर्ष किया और चंद्रा ने अपनी गेंदबाजी से कंगारुओं पर कहर बरपा दिया। और रही सही कसर दूसरी पारी में गावस्कर ने पूरी कर दी, जब उन्होंने एक बार फिर से सैकड़ा जमाकर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पे ला दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी की शुरुआत की, पर चंद्रा ने घुटनों पर आए कंगारुओं को धूल में मिलाते हुए भारत को पहली बड़ी जीत दिला दी। भारत ने 242 रनों से ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। भारतीय टीम का आत्मविश्वास उरोज पर था और अभी वह 2-1 से सीरीज में पिछड़ रहे थे। फिर बारी आई सिडनी टेस्ट की और एक बार फिर चंद्रा और बेदी ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नाकों चने चबवा दी। जो आप सुनते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले स्पिन से डरते हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। भारत ने पहली पारी में 396 रन का शानदार लक्ष्य बनाया और ऑस्ट्रेलिया को फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए बुलाया। प्रसन्ना, जो अब तक खामोश थे, उन्होंने अपनी शतरंजी गेंदबाजी से कंगारुओं को फंसा के रख दिया और वह अपनी पारी की हार भी ना बचा पाए। भारत ने एक बार फिर कंगारुओं को रौंद कर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली। जो टीम 10 साल पहले 4-0 से हारी थी, उसकी एक पीढ़ी अब कांटे की टक्कर में थी और आखिरी रन का आगाज हुआ एडिलेड में। ऑस्ट्रेलिया ने खेलना शुरू किया तो मानो भड़ास निकाली 502 रन बनाकर। एक पहाड़ सा लक्ष्य जिसके जवाब में भारतीय पारी ढह गई और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में खेलते हुए भारत को 493 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 403 का कारनामा कर दिखाया था वेस्ट इंडीज में और इस बार भी भारत की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत जागी और जिमी और विश्वनाथ ने कंगारुओं के छक्के छुड़ा दिए। भारत का यह बदला स्वरूप देखकर दर्शक भी हैरान थे। भारत का स्कोर 442 रन पर 8 विकेट। बिशन सिंह बेदी ने स्कोर देखा और कलन को खेलने के लिए तैयार हुए।
कलन की गेंद को छक्के के लिए उड़ाया, पर अफसोस गेंद को लपक लिया गया और भारतीय पारी 445 रन पर जाकर रुक गई। भारत सीरीज में 3-2 से हारा, लेकिन हर मैच में नतीजा निकला। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। भारत ने 10 साल पुराने अपने इस दाग को धो दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ साथ वहां के लोगों का भी दिल जीत लिया। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए यहाँ दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए शब बखैर।